चलिए, हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, एग्जांपल्स देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चन देखिए और उनको लगाने की कोशिश करिए। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m आर 3m प्लस 1 आर सम इंटीजर m। अब बात को समझिएगा, इसने अब तक हम लोग निकाल रहे थे तो केवल मतलब इसी फॉर्म में निकाल रहे थे, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया, क्या? स्क्वायर। कह दिया कि अब यूक्लिड डिवीजन लेमा आप यूज करके ये बताएं, ये दिखाएं कि स्क्वायर क्या कह रहा है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो इस रूप में होगा, किसमें? 3m और 3m प्लस 1। मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक जो हम लोग a लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे आप लोग? a इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे? b इंटू क्यू प्लस आर। और होता क्या था, यहाँ पे होता था कि 0, यहाँ होता था 0, आर लेस देन आर इक्वल आर लेस देन बी, यही होता था। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते थे तो ए क्या हमारा होता था? डिवाइजर होता था। बी आपका क्या होता था? डिविडेंड होता था। और क्यू आपका क्या होता था? कोशिएंट होता था। और आर आपका क्या होता था? रिमाइंडर होता था। इतनी बात अगर आप ध्यान में हो तो चलिए, कह रहा है कि जो अब आप यूज करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ये दिखाना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, ए का स्क्वायर जो भी करोगे आप वो इस रूप में आना चाहिए, यानी 3m प्लस आर 3m प्लस 1 के रूप में, यही होता है। तो देखिए यहां पे ये 3 आपका क्या है, बात को ध्यान रखिएगा, 3 आपका क्या है? डिवाइजर है। और m क्या है आपका? कोशिएंट है। इतनी बात पता चल रही है आपको? इसी तरह इसमें 1 क्या आ जाएगा? 1 आपका रिमाइंडर है। मतलब इसमें भी 3 डिवाइजर है, m कोशिएंट है, 1 रिमाइंडर। कह रहा इसी रूप में आना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक तो हम मान लीजिए सॉल्व करते थे, अगर a को हम सॉल्व करते थे, a मतलब डिवाइजर, 3 से अगर आप a को डिवाइड करोगे तो आपका कोसेंट कुछ भी आएगा। आप जब a को 3 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट होता है, कोसेंट का मल्टीप्लाई डिवाइजर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यही हम a के नीचे लिखते हैं, तो यानी लिखेंगे क्या? 3q। और जो इनको माइनस करने पे बचता वही हमारा रिमाइंडर होता है। इतनी बात आप क्लियर हो गए? तो आप लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3q प्लस आर। और बताइए यहाँ पे देखिए 3q आपका ये बना, यम क्या है? यम आपका कोसेंट ही है तो q की जगह आएगा। और देखिए 1 क्या आपका? रिमाइंडर है। तो अब इसको लगाने का इसने कहा कि हमें जो है डिवाइजर, देखिए डिवाइजर क्या है? 3 है ना, बात को समझिएगा। डिवाइजर अगर 3 है, यानी आपका डिवाइजर अगर 3 है, ध्यान रखिएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? मैं लिख दूं यहां थोड़ा डिटेल से। रिमाइंडर आपका क्या होगा? रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्योंकि यहीं पे फार्मूले में ही बोला है, देखिए यहाँ पे जब फार्मूला आप लगाते हो तो यही बोला है ना फार्मूले में कि 0 आर इक्वल लेस देन आर इक्वल रिमाइंडर। 0 क्या होता है? मतलब रिमाइंडर्स के, या रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। तो बताइए रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं, क्योंकि डिवाइजर से क्या होना चाहिए? रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? यानी आपको मिलेगा क्या? a इज इक्वल टू, अगर रिमाइंडर आप 0 रखते हो, सपोज दैट आप मान लीजिए, यहां मैं लिख लूं लेट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं लिख लूं, इतनी बात अगर समझ में आ रही तो देखिए मैं लिखूं लेट
मैं लिखूं, एक सेकेंड, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बात को ध्यान रखिएगा, मैंने क्या माना, ए को पॉजिटिव इंटीजर माना। मैंने कहा ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हमें नहीं पता क्या है। चलिए, ए को हम जब पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं तो देखिए, अगर हमने कहा कि आपने यहां देखा किस रूप में आपको लिखना है, आपका फॉर्म क्या, 3m r3m+1, इसी रूप में ए को लिखना है। ए को आपको प्रेजेंट किस रूप में करना, 3m के या 3m+1, यानी आपका जो डिविडेंट होगा वो डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी 3m के रूप में, या डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर यानी 3m+1 के रूप में दिखेगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई। तो देखिए, जब मैंने कहा ए को आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, आपने, मैंने कहा ए को 3 से डिवाइड किया तो क्यू बार में जाएगा, क्यू आपका कोसेंट है, तो 3 का मल्टीप्लाई क्यू में करोगे तो यहां हो जाएगा 3 क्यू, अब कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यानी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू 3Q वेन, कब, पहला केस देखिएगा, केस 1, यहां हम लिख दें केस 1। इसमें हमने क्या किया, आर को हमने 0 माना, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका डिवाइजर आपका क्या है, 3 है। बात को ध्यान रखिएगा, डिवाइजर आपका 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है ना, तो रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। इतनी बात आपको क्लियर। तो केस 1 यही कहता है, केस 1 क्या कहता है कि जब, केस 1 को ध्यान रखिएगा, जब आपने रिमाइंडर 0 रखा तो आपका क्या बना, a इज इक्वल टू 3Q बना, क्योंकि अगर यहां मैं कह दूं कि यहां पे r आपका 0 आ गया तो बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × Q ही तो होगी। बात समझ में आ रही है हमारी। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो देखिए दूसरी बात, केस 2 क्या कहता है, केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड ये कहता है कि आपने वेन r इज इक्वल टू 1, अगर आप r को 1 रख रहे हो, यानी रिमाइंडर की वैल्यू क्या रख रहे हो, आप 1 रख रहे हो, तो a क्या हो जाएगा, 3Q+1 हो जाएगा ना। केस 3, बात को समझिएगा, केस 3, वेन r इज इक्वल टू, आपका रिमाइंडर क्या, 2 है, मतलब एक बार हमने रिमाइंडर को 0 रखा तो हमारा a क्या बना, 3Q बना। जब हमने रिमाइंडर को 1 रखा तो हमारा मतलब a क्या बना, 3Q+1 बना। अब जब हम रिमाइंडर को 2 रख रहे हैं, यानी r की वैल्यू हम क्या यहाँ पे रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो देखिए हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3Q+2। इतनी बात आपको क्लियर आ गई। तो चलिए, जब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए हम करेंगे क्या, स्क्वायर, इसने का स्क्वायर चाहिए, किसका, इन्हीं का, मतलब इनका स्क्वायर करना है। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये किस रूप में आना चाहिए, 3m+r3m+1, इसी रूप में आना चाहिए। चलिए, तो देखिए हम लिखते क्या है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम a का स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसको मैं उठा लूं a इज इक्वल टू 3Q, अगर एक मिनट इसको मैं रफ करूं तो मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, पेन का कलर भी चेंज कर लें इसीलिए। अब देखिए, अगर मैं इसको उठा लूं a इज इक्वल टू 3Q, अब मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान रखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो बताइए a क्या होगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q होल का स्क्वायर बनेगा। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q का स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हुई। a का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला, 9Q का स्क्वायर, यही मिला ना। तो अब बताइए हमें किस रूप में चाहिए, 3m के रूप में चाहिए, ये तो 9 के रूप में आ गया। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 9 से आप 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 9 को आप तोड़ोगे तो लिखोगे क्या, 3 × 3 Q का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या। तो देखिए, यानी a का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या मिला, 3Q का स्क्वायर। अब बात को समझिएगा, यही हमें मिला ना 3Q का स्क्वायर, इसने कहा हमें किस रूप में चाहिए, 3m के, यानी ये वैल्यू आपकी क्या है, m है।
क्योंकि इंटीजर इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसने कहा कि यम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यानी अगर क्यू की आप वैल्यू कुछ भी रखें, 0 रख लें तो 300 आपको 3 मिल जाएगा। बोलिए, अगर आप यहाँ 3 की मतलब क्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 मिलेगा। तो यानी कहने का इतना मतलब है कि आपको जो इंटीजर की बात कर रहा है, जो सम इंटीजर m, यानी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3m। बोलिए, ये आपको किस रूप में मिला, 3m के रूप में मिला। अगर 3q का स्क्वायर बराबर, यानी q वाला कोसेंट वाले पोर्शन को अगर हम m माने, क्योंकि देखिए यहाँ इसने कोसेंट को m मान रखा है, तो हमने भी क्या किया, ये देखिए 3 डिवाइजर बना और 3q का स्क्वायर हमारा कोसेंट बना, हमने कोसेंट को m मान लिया। तो बताइए 3m के रूप में मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब आ जाइए दूसरी बात कर लें। अब दूसरा उठाते हैं क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसको उठाते हैं। तो इसको भी करते हैं क्या, स्क्वायरिंग, ध्यान रखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर और 3 का। तो देखिए a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है, देखिए आपने पढ़ा होगा, a का a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या बनता है, बनता है ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। तो वही तो यहां अप्लाई करना है। तो a का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, q का स्क्वायर प्लस आप b का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और 2ab मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे यानी 6, क्या मिलेगा 6q प्लस 1। अब कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने 2ab को यहां रख लिया, मैंने इसको ऐसे रख लिया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला यही होता है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन वास्तव में फार्मूला आपका यही होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए 2ab यानी 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और b की वैल्यू 1 है तो 6 1 जा 6, यानी आपका क्या बना 6q प्लस 1 बना। इतनी बात क्लियर हुई। तो जब आप इसको तोड़ोगे, अब बात को ध्यान रखना, तोड़ोगे तो देखिए यहां में 3 कॉमन यहां मिल जाएगा, 3 कॉमन यहां मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 को बाहर कर लिए, अंदर क्या हो जाएगा, हमारा अंदर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2q हो जाएगा और प्लस का 1। तो देखिए आपको क्या मिला 3m प्लस 1, यानी ये आपका कोसेंट वाला पोर्शन है, कोसेंट आपका m है। देखिए यहाँ पे बोला ना 3m, तो देखिए 3m प्लस 1 में मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब अगला स्टेप उठाते हैं, कौन सा, a इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, क्या उठाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें भी करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यानी लिखेंगे क्या, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल का स्क्वायर, इसको लिखेंगे। तो इसको भी आप तोड़ोगे तो देखो a का स्क्वायर यानी 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का मतलब 3 2 जा 6 और 2 जा 12, यानी यहां हो जाएगा क्या 12, क्या होगा 12q, यहां हो जाएगा 12 का q, 12 क्यूब हो जाएगा, q हो जाएगा प्लस 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस आपका 2 2 जा 4, यही आपको तो मिलेगा 2 2 जा 4। अब देखिए आपको क्या मिला, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये मिला। तो देखिए इसको, इसमें भी आप 3 कॉमन ले लो, आप क्या करो 3 कॉमन ले लो। अगर आप 3 कॉमन ले रहे हो तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, 3 को आपने बाहर किया तो अंदर होगा 3q का स्क्वायर प्लस देखिए 12 में से 3 आप जाएगा तो यानी 4q हो जाएगा। अब प्लस हम क्या रखते हैं, अगर इसको हम प्लस 1 कर लें और प्लस 1 बाहर कर लें, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि देखिए 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 3 1 जा 3 अब प्लस 1 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे 3 और ये किस रूप में मिला, m प्लस 1 के रूप में मिला। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही कहने का मतलब, स्क्वायरिंग अगर कर रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्क्वायर करके a प्लस बी होल के स्क्वायर पे आप रख के निकाल लीजिए, तो आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। तो अब यही कहने का मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज किस रूप में है, इज ऑफ द फॉर्म भी बोल सकते हो आप, इज ऑफ द फॉर्म। एक किस रूप में आपको मिलेंगे, अब ये मिलेंगे किसमें, 3m, मिलेंगे किसमें, 3m आर 3m+1। इतनी बात समझ में आए। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो यहां पे क्या था, अगर इतनी सी बात आपको ध्यान में आ रही हो तो देखिए, तो यहां पे आपको मिला क्या, देखिए a इज इक्वल टू 3m, मैंने इसी ने कहा कि आपको a जो चाहिए a का स्क्वायर, इसने क्वेश्चन में बोला यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसने कहा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपने जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज किया, अब देखिए यहां पे कहा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो देखिए मतलब जो आप स्क्वायर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो आपको इसी रूप में दिखना चाहिए, किसमें, कह रहा 3m और 3m+1। तो यहां मैंने बताया कि ये डिवाइजर है, ये आपका कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। उसी चीज को मैंने यहां एक्सप्लेन किया, मैंने क्या किया, उसी चीज को देखिए मैंने यहां एक्सप्लेन किया, कहा लेट ए, मैंने क्या किया, ए को एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और ए आपका क्या, ये डिविडेंट है, ए आपका डिवाइजर है, ए आपका कोसेंट, यानी यम क्या आपका कोसेंट। तो जितनी कोसेंट वाली वैल्यू थी सबको मैंने यम माना। तो मैंने कहा अगर रिमाइंडर आपका देखिए जब डिवाइजर आपका 3 है तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो केस 1 में मैंने जब रिमाइंडर को 0 रखा तो ए हमारा क्या बना, 3q बना। केस 2 में मैंने रिमाइंडर 1 रखा तो आपका मतलब डिविडेंड क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 3q+1 बना। यहाँ पे देखिए जब मैंने केस 3 में रिमाइंडर को 2 रखा तो ए इज इक्वल टू 3q+2 मिला। तो इसने कहा हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर की बात किया ना इसने, यही तो बोला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करते हो यानी ए का स्क्वायर करते हो तो आपको 3m और 3m+1 के रूप में मिले। तो मैंने इसको उठा लाया, ए इज इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर किया, ए इज इक्वल टू 3q किया। तो ए का स्क्वायर किया तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, 9q मिला। तो हमें इसको 3 के रूप में लाना था ना, तो 9 3 के रूप में टूटा। तो देखिए 3 ये आपका क्या, यहाँ पे देखिए ये कोसेंट है ना, ये आपका कोसेंट है, अरे सॉरी ये डिवाइजर है, डिवाइजर, सॉरी सॉरी मैंने बोल दिया कोसेंट, डिवाइजर है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या, कोशिएंट है, ध्यान रखिए। तो ये आपका कोसेंट यानी आपका डिवाइजर 3 मिल गया, कोसेंट आपका m मिल गया। तो 3 और m का मल्टीप्लाई 3m बना, यानी a का स्क्वायर आपने किया 3m मिला। इसी तरह जब a का स्क्वायर बराबर 3q+1 उठा लाए तो अब देखिए जब इसका आप स्क्वायर किए तो आपको देखिए ये क्या 3 आपका यहाँ पे क्या मिला, डिवाइजर है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या, कोशिएंट है, और 1 आपका क्या है, 1 आपका रिमाइंडर है। तो यानी 3 आपका देखिए यहां आ गया, कोसेंट वाला यम है ना, कोसेंट हमें किस रूप में चाहिए, यम, तो हमने इसको यम ले लिया, और 1 आपका रिमाइंडर है। सेम प्रोसेस यहां मैंने किया, इसको यम माना +1 कर दिया। तो बस यही चीज आपको दिखानी थी प्रूव करके। तो यही हुआ कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब भी कोई आप पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो आपको किस रूप में मिलेगा, 3m और 3m+1 के रूप में मिलेगा। यही बात थी, आपको बता दी, एग्जाम में ऐसे ही लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।